चलिए दोस्तों, हम कल के पेपर के यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बात करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट के पेपर बी की बात करते हैं। उसमें क्या है, वर्ष 2018 का बी का कमीशन पाँचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 19.05। और दूसरा क्या दिया है, किल सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी सी। और ये दो सेकंड दिया है, थर्ड दिया है आपका, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम व न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। तो इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों 2019। इसमें हो जाएगा आपका 2019। अब चौथे की बात करते हैं। चौथा क्या है, चौथा क्या है, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। तो आप इनमें से होगा, इनमें से कोई नहीं। इसमें होगा इनमें से कोई नहीं। मिनट दोस्तों, 1 मिनट। इनमें से कोई नहीं। अब तीसरा क्या होगा कि किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन के पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो ये 2016 में है। ये होगा आपका 2016। ये होगा आपका 2016 में। अब ये नीचे दिया गया है, दी गई तालिका का सारणी एवं ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। ये जल्द से 4 महीनों का शेयर मार्केट दिया है और ये शेयर ब्रोकर हैं, जिसे एंजल, सेरेन, जेरोधा, ट्रेम्बुल। अब इधर इनका क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं आपके इसमें। अब इसका क्वेश्चन 6 क्या है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। तो इसमें आपका क्या होगा, 35.3%। क्या होगा दोस्तों, 35.3%। इसमें क्या दिया है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोध में खुले खातों की संख्या का अनुपात कितना होगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, आपका ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अब ये क्या दिया है, 8वां, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या महत्तम है। तो ट्रेम्बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान के खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो इसमें क्या लिखाएंगे आप दोस्तों, इसमें हो जाएगा आपका 57.82। अब हम 10वां बात करते हैं। 10वां क्या है, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। तो आप इसमें क्या लगाएंगे, सितंबर। अब दोस्तों हमारा ग्राफ तो हो गया। अब हम आगे बात करते हैं कि और क्या है। तो इसमें क्या है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो इसमें आपका क्या होगा, तुकाराम। इसमें क्या होगा दोस्त, तुकाराम। अब इसमें क्या दिया है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। चरक संहिता संबंधित है किससे, चिकित्सक से। आपका ये सही होगा। अब भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काला अनुक्रमांक अनुसार सही क्रम क्या है। तो इसमें सबसे पहले हमारा आया था इल्तुतमिश। उसके बाद सबसे पहले आया था हमारा इल्तुतमिश। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया। उसके बाद हमारा शेर शाह सूरी आया। उसके बाद हमारा अकबर आया। तो ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करते हैं
15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्या दिया है, इनमें से किस भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, किसे भारत के गोल्ड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, वो दादा भाई नेहरू हैं। कौन है, दादा भाई नेहरू। अब ये क्या दिया है, सन 2015-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई थी, वो थे एनी बेसेंट और लोकनाथ तिलक। अब हम 17 बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो बात करते हैं कि 1709 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु, 6 से 22 AD में मुस्लिम लीग की शुरुआत, 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत और BC 261 में कलिंग युद्ध की। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 662 में तो ये हुआ था, लेकिन जो इसका औरंगजेब का मृत्यु है, लेकिन दोस्त ये जो औरंगजेब की मृत्यु है वो 1709 में ना होकर कब हुई थी, 1707 ईस्वी में हुई थी हमारी। तो इसका क्या होगा, औरंगजेब वाला गलत हो जाएगा। अब दोस्त इधर देखते हैं, करो करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी जी। अब ये क्या है दोस्त, निम्न का मिलान करें। तो ब्रह्म समाज की किसने किया था, राजा राममोहन राय, यानी थर्ड। उसके बाद रामकृष्ण मिशन, इसमें हो जाएगा हमारा बी। अब 20 देखते हैं क्या है, सलापन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों चीनाब नदी पर है। किस नदी पर है, चीनाब नदी पर। अब हम बात करते हैं बसंत विषु होता है कब, 21 मार्च को। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो होगा हमारा इस्पात के लिए। अब जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता के बाद इस्तीफा दे दिया तो उस समय कौन थे, इस्तीफा दे दिया तो उस पद पर किसने संभाला, तो जवाहरलाल नेहरू ने। अब हम 24 की बात करते हैं, क्या दी है कि दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, तो हमारी होगी गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी 3rd नंबर। अब दिया है बैंक दर का अर्थ है देश की केंद्रीय बैंकों की, इसमें हो जाए A नंबर हमारा। ये क्या है दोस्त, 26 क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वो हमारा असम में है। कहाँ है दोस्तों, असम में। अब हम बात करते हैं दोस्तों 27 में बात करते हैं। 27 क्या है हमारा, निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, वो हमारा पूंजीवाद पर। 100 रुपये के नोटों पे किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, तो इसमें होगा हमारा RBI का गवर्नर। दोस्तों हम बता दें, सिर्फ 1 रुपये की नोट पर जो होते हैं हमारे वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है, और जितने भी नोट होते हैं, एक से ज़्यादा भी जितने भी नोट होते हैं, सब पे हमारा RBI गवर्नर ही सिग्नेचर करता है। अब दोस्त हम बात करते हैं 29। तो ये दिया है, यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा, तो इनमें हो जाएगा घट जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 3rd। अब दोस्तों हम बात करते हैं 30 नंबर। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता
किस में शामिल है? तो दोस्तों होगा हमारा राज्य सूची में। अब हमारा 33 है क्या, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो ये दोस्तों होगा हमारा बी। इसमें हमारा डीपीएसपी यही है जिसमें हमारा राज्य की नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं। आर्टिकल 40 में हमारा पंचायती राज रखा गया है दोस्तों। अब हम देखते हैं 32 देखते हैं। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो होगा हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपका दोस्त ऑप्शन सी सही होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब दोस्तों हम बात करते हैं 33 पर। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो हमारे कौन थे? BN राव जी थे। किसने रखा? BN राव जी। अब बात करते हैं हम दोस्तों 34 की। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो होगा अनुच्छेद हमारा 29-30। तो इसमें 30 तो है नहीं, 29 लगाए देंगे। अब बात करते हैं ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, तो उसमें न्यूट्रॉन होते हैं। अब दोस्त हम बात करते हैं 36 पर। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो निम्न की संबंधित है। किससे दोस्त? वो होगा हमारा 21A से। अब बात हम करते हैं 37 पर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम वो होता है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर सी। वो होगा हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं 18 कैरेट सोने में खारे सोने की प्रतिशतता होती है। तो दोस्तों होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 80%। अब दोस्त हम बात करते हैं संतरा में बहुतायक में होता है, क्या होता है? विटामिन सी, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब 40 नंबर बात करते हैं मैथ जहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये दिया है अंडर रूट ((1/7)) इसका होगा हमारा बी 324 दोस्तों। अब बात करते हैं प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके 22 के। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी 4 - अब दोस्तों हम बात करते हैं 40 नंबर 3। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी 16% घट जाएगी। दुकानदार के आय में 16% घट जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए। 4। अब हम बात करते हैं, ये हमारा क्या दिया है 24। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है और कोच की उम्र भी उसमें शामिल कर दी जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र क्या होगी? तो उसमें होगा आपका 37 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं हम 45 की। तो ये हमारा ये दिया है, इसमें होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1000 वाला। अब दोस्तों हिंदी आ गया। दर्प का पर्यायवाची कौन क्या होता है? वो होता है हमारा अहंकार। अब है मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुने। वो होता है मनोहर। कहते नहीं है दोस्तों, मन को हर लिया मनोहर ने। अब हम बात करते हैं 48 में, गागर में सागर भरना। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। थोड़े में बहुत कहना। अब हम देखते हैं 49 क्या होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, महत्वाकांक्षा। अब बात करते हैं अकेला का विलोम क्या होगा? बहुलक, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों इंग्लिश आ गई। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये पैरा पढ़ोगे तो उसमें आएगा पीटी नेहरू इंजॉयड। तो इसमें हो जाएगा
रीडिंग एंड राइटिंग बुक, ऑप्शन नंबर डी। और दूसरा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पिट्यूनियरी पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसमें होगा आपका साइंस इज सुप्रीम एंड ह्यूमनिज्म ऑफ सबऑर्डिनेट टू इट। अब बात करते हैं हम 53 की, तो ए मेनी साइड पर्सनालिटी मीन्स, तो इसमें होगा आपका ए पर्सन हैविंग इंटरेस्टेड, ऑप्शन नंबर बी दिया है। अब दोस्त हमारा दिया है 54 क्या है, गिव द एंटोनिम्स फॉर द ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट क्या होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी ओपिक्यू, ऑप्शन नंबर बी होगा ओपिक्यू। अब दिया गिव द सिनोनिम्स फॉर द फेमस, फेमस क्या होता है, पॉपुलर, ऑप्शन नंबर बी। अब दिया नीचे दिए विकल्पों में का चयन कीजिए, संबंधित शब्द का चयन कीजिए, जिससे पक्षी विज्ञानी क्या होगा, पक्षी, उसके पास नृविज्ञानी क्या होगा, मानव। अब दोस्तों हमारा दिया है क्या, अब बात करते हैं हम इधर, किस निश्चित कूट में प्रोडक्ट इतना लिखा जाता है, इसमें होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी मां के पुत्र का इकलौता पुत्र, रीता निम्नलिखित में से किस प्रकार होगी, वह बुआ की था होगी। यदि किसी वर्ष में 25 तारीख को गुरुवार है तो उसी वर्ष में कितने सोमवार की संख्या होगी, तो होगा आपकी 5। उस शब्द का चयन करिए जो नीचे दिखे गए वाक्यों से मेल नहीं करता, वो होगा आपका तेल। निम्नलिखित से कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, तो होगी आपका वोडाफोन। अब दोस्तों हम 62 बात करते हैं, बोल्ट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू हुई है, वो है हमारा हरियाणा में। अब दोस्तों संयुक्त राष्ट्र को कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश बन गया है, वो है हमारा घाना। अब निम्नलिखित में से किस वर्ष में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वित नहीं हुआ, तो होगा हमारा अगरतला। अब बात करते हैं हम 56 की, तो इसमें दिया है उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 सालों का प्रतिबंध लगाया गया है, वो हमारे सुमित मलिक, वो हमारे हैं सुमित मलिक, यानी ऑप्शन नंबर सी। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई, तो होगा हमारा गोवा। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरुआत की गई, वो हमारा होगा स्वास्थ्य मंत्रालय। अब हमारा 68 क्या है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, वो होगा हमारी श्रेया बादला। क्या होगा दोस्त, वो होगा हमारी वो होगा हमारा श्रेया बादला। अब बात करते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित स्पेस भारत के किस न्यायालय के अंतर्गत आता है, तो होगा हमारा दिल्ली। कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं दोस्तों, वो होगा 5 हमारा, यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है, दोस्त होगा हमारा सान जोस। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेटर खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, वो हैगा कोहली हमारे।
भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो दोस्तों होगा 550, यानी ऑप्शन नंबर बी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वो हमारा सितंबर 14 को। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो क्या होगा? म्यांमार। अब 76 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो होगा हमारा मलयालम। ओणम किस भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? वो होगा हमारा केरल। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? बुध। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन है? वो है रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से अजंता एलोरा गुफा कहाँ है? औरंगाबाद, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों पैरा आ गया है। पैरा को पहले हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तो इसमें फिर क्वेश्चन क्या होगा? विश्व शांति की स्थापना के लिए, हम आपको बता देते हैं, आप लोग पैरा पढ़ लीजिएगा और ये क्वेश्चन सही है। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो होगी अहिंसा और प्रेम। क्या होगी दोस्त? सी वाला, अहिंसा और प्रेम। और दोस्त 82 क्या है? कठोर से कठोर हृदयों को भी कोमल बनाया जा सकता है। किससे? अहिंसा द्वारा। और 83 क्या है? किसी भी राष्ट्र में स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, यानी ऑप्शन नंबर ए। नित्यांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है? तो होगा आपकी भली भांति। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों आप लोग ये पैरा पढ़ेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं 86 पे। 86 क्या है? वैज्ञानिक चिंतन पद्धति के ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिले। क्या होगा ये? ऑप्शन नंबर बी, भ्रमपूर्ण रूढ़वादी विचार। अब 87 क्या है? विश्व में परिवारवाद लगाने का प्रमुख कारण है विज्ञान के जीवन से घनिष्ठता, यानी बी। ये क्या है? हस्तमलक जीवन से अभिप्राय है हाथी के लिए आंवले की राह, ऑप्शन बी। अब वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है, क्या होगा इसमें हमारा? इसमें होगा हमारा वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए है क्योंकि इसमें सभी भौतिक सुख सुविधाएँ होती है। अब दोस्तों हम ये ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ क्या होगा हमारा? तो ये दिया, निम्नलिखित में से किन छात्रों के भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2 3 5 6। 2 3 5 6। भूगोल में 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे दोस्तों? ये लगाएंगे आप लोग आंकड़े अपर्याप्त हैं। अब बात करते हैं 93 में, इतिहास भूगोल में अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 1, 1.20। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं, यानी 75, ऑप्शन नंबर बी। कितने छात्रों में भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए? तो होगा हमारा 3 छात्र। अब दोस्तों हम बात करते हैं 96 का। तो इसमें दिया है, ये ग्राफ है,
पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन कितना % होगा। तो ये होगा हमारा दोस्त 22.2%, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 22.2। अब इसमें क्या दिया है दोस्तों? 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, तो इसमें कितना क्या लिखेंगे हम? ये हो जाएगा हमारा 62.5, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्या है हमारा? उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष है? तो ये हमारा होगा आपका 18-19, ऑप्शन नंबर डी। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था, तो ये होगा दोस्त हमारा क्या? 3/4, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, तो ये दोस्त क्या होगा हमारा? उच्चतम वृद्धि का वर्ष है, तो ये होगा हमारा 2016, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों पूरा होता है आपका फर्स्ट शिफ्ट का बी मॉडल का पेपर। हम दोस्तों आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे पेपर दे के आए हैं और अपने क्वेश्चनों को मिलाएं और आप लोग नेपाल की तैयारी में जुट जाएं। धन्यवाद दोस्तों। जो गलती हो वीडियो में माफ़ करें।